किसी को बोल सकते हो कि तेरा बाप मर के मिट्टी में मिल गया? बुरा लगेगा ना। तो अब आप ये सोचिए कि हुजूर के मुतालिक ऐसा लिख देना, और वो तोहमत भी हुजूर ही पर रखना कि हुजूर ने फरमाया, ये क्या है? क्या हुजूर की तौहीन नहीं? इसके अलावा कई जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के ताल्लुक़ से लिखा, जहाँ का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। क्या लिखा? रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे बेशक यकीनन कायनात में जो होता है वो अल्लाह ही के चाहने से होता है। लेकिन ये जुमला बोलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता? अल्लाह तो कुरान में फरमा रहा है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। महबूब, हम आसमान में तुम्हारा बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन, हम ज़रूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे, तरज़ाहा, जो तुम चाह रहे हो। सूरह बकरा की आयत नंबर 144। जो तुम चाह रहे हो। तो रसूल के चाहने से तो किबला भी बदल जा रहा है। और ये क्या लिख रहा है इस्माइल देहलवी कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो ये मुतलकन नफ़ी, ये कहाँ से लेकर आते हो? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, अंबिया के बारे में, ये सफ़ा नंबर 30 उठा के देखो आप, मखलूक का तज़किरा, जिसमें सबको शामिल करके क्या लिखा। और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक, बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हुजूर, ये इन सब को क्या लिख रहा है ये? अब फिर बड़ी हो या छोटी, और उसका बड़ा और छोटे का अंदाज़ क्या है ये भी देख लो आप, कि वो किस अंदाज से शामिल करके सबको लिखते हैं। ये देखो अंदाज देखें आप। समझना चाहिए कि शिर्क इसी पर मौकूफ़ नहीं कि किसी को अल्लाह के बराबर समझे और उसके मुकाबिल जाने, बल्कि शिर्क के माना है कि जो चीज़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं उनको किसी और के लिए करना, जैसे सजदा करना और उसके नाम का जानवर करना और उसकी मन्नत मानना और शक्ल मुश्किल के वक्त पुकारना और हर जगह हाजिर व नाजिर समझना और तसर्रुफ़ व कुदरत साबित करना। तो इन सब बातों से शिर्क साबित होता है। खा इसको अल्लाह से छोटा ही समझें और उसकी मखलूक और उसका बंदा ही समझें, और इस बात में अंबिया, अवलिया, जिन, शैतान, भूत, परी में कुछ फ़र्क नहीं। यानी जिससे कोई ये मामला करेगा वो शिर्क हो जाएगा। तो अब ये बड़ी मखलूक, छोटी मखलूक, यहाँ पर ये अंदाज़ बता रहा है ना कि ये सबको शामिल कर रहे हैं भैया, चाहे अंबिया हो, अवलिया हो, ये हो, वो हो, है। लिखा ना, छोटे बड़े सब उसके बंदे आजिज़ इज्ज़ में बराबर। अब सब इज्ज़ में बराबर भी हैं। यानी जिस तरह एक आम आदमी है, उसी तरह एक नबी भी मजबूर है रब की बारगाह में। अरे दोनों हैं मखलूक, लेकिन नबी के कहने से डूबा सूरज भी पलट आता है अल्लाह की कुदरत की ज़रिए, है। लेकिन अगर किसी काफिर के कहने पर होता है, किसी आम आदमी के कहने पर कुछ होता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल। और ये सफ़ा 99 पे देखो,
मालूम हुआ कि अवलिया, अम्बिया, इमाम ज़ादा, पीर व शहीद यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और आजिज़ बंदे हैं और हमारे भाई हैं, मगर अल्लाह ने उनको बड़ाई दी, वो बड़े भाई हुए। हमको उनकी फर्मा बरदारी का हुक्म है, हम उनके छोटे हैं। उनकी ताज़ीम इंसानों की सी करनी चाहिए, ना कि अल्लाह की तरह। सही बात है कि अल्लाह की तरह तो नहीं ताज़ीम होगी, मगर ये वो बड़े भाई हुए, हम छोटे भाई हुए, ये कहाँ से रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। आज किसी जमात का एक बड़ा मौलवी और अल्लामा हो और आम मुसलमान हो, वो अगर कह दे कि मेरा बड़े भाई हैं तो उसको बुरा लगेगा ना, तू क्या और तेरी मेरी क्या जोड़, तो तू मेरे को भाई बनाए बैठा है। और यहाँ अंदाज देखो आप, अम्बिया, अवलिया, पीर, शहीद, अल्लाह अकबर, तो इनके जो ये अंदाज हैं ये हरगिज़ ताज़ीम के अंदाज नहीं, तौहीन के अंदाज है, तक़वियतुल ईमान है। तो फोटो खींचना है, आ जाएगी। खींच लो फोटो। और तुम खुद सोचो कि ये बोलियां क्या ईमान वालों की बोली होगी या इस किताब के बारे में इमाम साहब 18 साल से मैंने भी नहीं सुना अभी तक। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं सुनोगे। कब से जुड़े हो तुम इनसे? 2008। अहले हदीसों से 2008 से जुड़े हो ना, तो हर चीज़ तुमको अभी थोड़ी बता दी जाएगी। तो हाँ, लोग हिंदुओं के साथ बरसों से रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजहबी चीज़ें क्या वो बताएंगे? शियों के साथ बरसों से लोग कांटेक्ट में हैं, मगर वो बताएंगे थोड़ी। कुल मिला के इमाम साहब ये है, अब किताब के अंदर जो है वो इंशाल्लाह किताब को मैं हासिल करूँगा, लेकिन किताब का छापने वाला वो उसको जाने। छापने वाला नहीं, पूरी अहले हदीस जमात और तबलीगी जमात दोनों के दोनों इसको अपना पप्पा मानते हैं, समझे? ये दारुस सला, ये देख लो एड्रेस पूरा अहले हदीसों के वहीं से छपा है, वो दारुस सल्फिया, दारुस सल्फिया अहले हदीसों का मोतबर मकतबा है, वहाँ से ये किताब तक़वियतुल ईमान छपी है। तो अब ये सारी बातें, ये सारे मामलात रहेंगे तो औरत आपकी क्यों आपके साथ रहेगी? ये तो मैंने सिर्फ एक टाइटल दिखाया है। इसी इस्माइल दहलवी की किताब है सिरात मुस्तकीम, उसमें बाकायदा लिखा है कि नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल अपने बैल और गधे के ख़याल में डूब जाने से बदतर है। तो ये तो जाओ तब देवबंदी है ना इस्माइल दहलवी? हाँ, किसने बताया तुमको इस्माइल दहलवी? देवबंदी है। पढ़ोगे जब से पता चलेगा तुम्हें। वो क्या है? ऊपर शजरा पढ़ो अपना, अहले हदीसों से समझो। इस्माइल दहलवी वो बंदा है जिसको अहले हदीस भी अपना पेशवा मानते हैं और देवबंदी भी अपना पेशवा मानते हैं। यही मेन अब्बा यही है। इसी अब्बा से दो औलादें निकली हैं। एक औलाद ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तक़लीद को थामा रखा और अक़ीदे पूरे यही लिए जो वहाबी अक़ीदे हैं, और एक ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा या किसी भी इमाम की तक़लीद को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से छुट्टे हो गए। जो हमारे समझ में आएगा हदीस में देखकर वो हम करेंगे, जो हमारी समझ में आएगा। भली उम्मत 1400 साल से किसी भी मसले पर रही हो, 1400 साल से उम्मत इसी अक़ीदे और इसी मसले पर रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार की नीयत से सफ़र करना कि मदीना जा रहे हैं, हुजूर के मज़ार मुक़द्दस पे जा रहे हैं, पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा रहा कि ये जायज़, मुस्तहब, बेहतर है और सहाबा के अमल से भी साबित है। लेकिन इब्न तैमिया ने इसको हराम करार दिया, इब्न तैमिया ने इसको खिलाफ शरा करार दिया। उसके बाद से लेकर इब्न तैमिया से लेकर आज तक उसी इब्न तैमिया की सोच को अहले हदीस आज तक ढो रहे हैं। और आज भी वो लाल रुमाल वाला मदीने तैयबा में जो है ना, मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान करता है कि
जो है आप जब भी आओ तो यहाँ मस्जिद नबवी की जो है नियत करके आना, हुजूर के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी की नियत से मत आना। तो ये क्या है? सहाबा तो गए, दूर दूर से सफ़र करके गए और ख़ास हुजूर के मज़ार पर अनवार ही के लिए गए। तो ये उम्मत में इन लोगों ने जो तफरीक़ा बोया है, 1400 साल से उम्मत जिस अक़ीदे पर रही, कभी उम्मत के किसी आलिम ने ये मसला नहीं बयान करा, ना ये सोच बयान की। इब्ने तैमिया ने सबसे पहले इस बात को बयान किया 8वीं सदी के अंदर, 7वीं में। उसके ज़माने ही में उलमा ने उसका रद्द किया, उससे मुनाजरा किए, मुनाजरे में भी वो बुरी तरह जलील हुआ, फिर उसको जेल में डाल दिया गया और उसी जेल में वो मर गया। लेकिन इब्ने तैमिया की वो सारी चीज़ें, वो सारे अकायद जो उसके कुछ शागिर्द थे उन लोगों ने आगे फैलाए और वो आज तक फिर बाद में अहले हदीसों ने उसको पूरा अपना लिया। इब्ने तैमिया ही ने सबसे पहले खर्क़े इज्मा वाली बातें की हैं। तो इंशाअल्लाह 3 तलाक देने के बाद भी तलाक नहीं होगी एक वक्त में, ये मसला इब्ने तैमिया ने बयान किया, जबकि चारों इमाम जो उम्मत के हैं उनमें से किसी ने ये मसला बयान नहीं किया। और भी ढेर बातें हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी जैसा अजीम मुहद्दिस, जिसकी बातों पर इतना एतमाद किया जाता है कि वो जिस हदीस को सही कहते हैं उलमा उस पर एतमाद करते हैं कि यहाँ हदीस सही सनद है। अपने खुद अहले हदीस उलमा भी अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी की बातों पर एतमाद करते हैं, उनका हवाला देते हैं, उनकी तहक़ीक़ात पेश करते हैं। ख़ुद उन्होंने अद्दुर्रुल कामिना उनकी किताब है, उसमें बाकायदा उस इब्ने तैमिया का रद्द किया, उसके तमाम अकायद को बयान किया जो गुमराहकुन अकायद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। वो ये अक़ीदा रखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, अर्श पर बैठा है और उसके वज़न से अर्श चर चर करता है, उसकी पिंडली है, उसके हाथ हैं, उसकी आँख हैं, और मिंबर से उतरता और लोगों से कहता देखो जैसे मैं मिंबर से उतर रहा हूँ ना, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से आसमान की तरफ उतरता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म से, जिस्मानियत से पाक है। उसके लिए जिस्म मानोगे तो फिर वो हादिस होगा, और जो हादिस होगा वो कदीम नहीं, और जो कदीम नहीं वो खुदा नहीं, क्योंकि हादिस अपने वजूद में किसी ना किसी का मोहताज होता है, और जो मोहताज होगा वो कभी खुदा नहीं हो सकता। तो ये तमाम बातें हैं भाई मेरे, जो अहले हदीस जमात ने इब्ने तैमिया से ली, और आगे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने भी जो बहुत सारी खुराफातें बकी। तो मैं 2 बड़े नाम बता रहा हूँ तुमको, बल्कि 3 नाम, अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी और अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी, जिनको मुजद्दिद माना गया है। मुल्ला नज़ीर हुसैन दहलवी जो अहले हदीस जमात का टॉप का लीडर है इंडिया में, उनकी किताब है फतावा नज़ीरिया। मुल्ला नज़ीर दहलवी ने ख़ुद अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी को फरमाया कि ये वो आलिम है कि जिनके इज्तिहाद पर उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि वाकई ये एक जय्यद आलिम है। ख़ुद इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी ने पूरी की पूरी किताब शिफ़ाउस सिक़ाम इब्ने तैमिया के रद्द पर लिखी। इब्ने तैमिया ने जो ये बात कही ना कि हुजूर के मज़ार मुक़द्दस की नियत से सफ़र करना ये हराम है, नाजायज़ है, फ़लाँ है, पूरी एक किताब उन्होंने शिफ़ाउस सिक़ाम उसी के रद्द पर लिखी है। और ये सब मुजस्सिमा एक फ़िरक़ा जो गुज़रा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म मानता है। तो ये अहले हदीस फ़िरक़ा उन्हीं सब बातों को आज फॉलो कर रहा है। इब्ने तैमिया ने भी उसी को लिया। उसके बाद सिद्दीक़ हसन भोपाली उसने भी अल-इह्तिवा अला मसअलतिल इस्तिवा पूरी किताब लिखी, और ले दे के बात वही जो अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसी बातें करना जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म साबित हो, मकान साबित हो, जगह साबित हो, तो ये तो अहले सुन्नत के अक़ीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मसला ये है अक़ीदे का, आप उनसे बात करें इन चीज़ों पर। अहले सुन्नत का 2 ही मौक़िफ़ रहा है,
ऐसे मसाइल और ऐसी आयात पर जो आयात मुतशाबिहात हैं कुरान करीम में, जैसे यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, तो इन जगहों पर अहले सुन्नत के दो ही मौक़िफ़ हैं। एक तो ये कि इसमें खामोश रहा जाए, जो ज़ाहिर दिख रहा है वो ज़ाहिर तो मुराद हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर मुराद लेंगे तो उसके लिए जिस्म मानना पड़ेगा और वो हो ही नहीं सकता, उसको मानने में फ़साद है। तो फरमाया खामोश रहो। फिर बाद में मुताखिरीन उलमा ने क्या फरमाया, मसलक तावील इख्तियार किया कि या तो ऐसी तावील करो, ऐसा माना बयान करो जो उसकी शान के लायक हो। तो यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर, तो उन्होंने हाथ से मुराद ताईद, हिमायत और हिफाजत मुराद लेकर के बयान किया, क्योंकि जब गुमराहों ने शुकूक व शुबहात डाले फिर क्या मतलब है, फिर क्या मतलब है, और आवाम के अंदर एक आदत होती है कुरेदने की, क्या मतलब है, क्या मतलब है, अगर नहीं बताया तो ये किसी ना किसी गलत चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए उलमा ने फिर उसका एक ऐसा माना बयान किया जो किसी फासिद अकीदे की तरफ नहीं जाए बल्कि सही अकीदे पर बंदा रहे। तो जैसे हमारे यहाँ बोलचाल में कहते हैं उसके ऊपर फलां का हाथ है, उसके ऊपर फलां का हाथ है, तो हर वक्त उसका हाथ उसके ऊपर चलता नहीं रहता है, मुराद हिमायत होती है। तो ये दो ही मसलक हैं। लेकिन इब्न तैमिया और ये बात के जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, इन सब ने इन दोनों से हटकर तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अपने माने हकीकत पर है, यानी जो है लिखा हुआ वही माना जाएगा, वही तर्जमा भी किया जाएगा। तो ये तुम कहाँ से लेकर आए? अइम्मा इस्लाफ में से तो किसी ने ये बात नहीं की। तो गैर मुक़ल्लिदीन के ये अक़ाइद व नज़रियात हैं। शफ़ाअत बिल वजाहत, शफ़ाअत बिल मोहब्बत का इनकार इस्माइल दहलवी ने इस किताब में किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इल्म गैब अता फरमाया, और इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि दुनिया जहान में कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उसका इनकार किया। हुजूर के तसर्रुफ़ात व इख्तियारात जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं उनका इनकार कर दिया। वो इल्म जो अहादीस मुतवातिरा से साबित है उसका इनकार कर दिया। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद भी ये कहाँ दुरुस्त बचेंगे? तो इल्म गैब के बारे में क्या कहा उन्होंने? किन्होंने? इसका आप बता रहा हो? यही बताया तो मैंने, गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। ये जुमला लिखा है, ये देखो सफ़ा 96 पर। और एक दूसरे नुस्खे में ये जुमला ऐड है, इसमें एक जुमला कम कर दिया इन्होंने, लेकिन एक पुराना नुस्खा जो छपा उसके अंदर ये लफ्ज़ भी मौजूद है। यहाँ है कि ये ना कहे कि अल्लाह और रसूल ही जाने, ये ना कहें कि अल्लाह और रसूल ही जाने, या फ़लाँ बात में अल्लाह और रसूल का यूँ हुक्म है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नमाज के बारे में अल्लाह और रसूल का ये हुक्म है। यानी ना तो रसूल को इल्म है, ना रसूल का शरीयत में कोई हुक्म है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार अता फरमाया कि जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दें और जिसके लिए जो चाहे हराम फरमा दें। वो तो ठीक है इमाम साहब, बिल्कुल बात सही कह रहा हैं। हाँ। लेकिन अब मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि जब हम कुरान पढ़ते हैं सूरह अंबिया में, सूरह अनाम आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला इसी चीज़ को कहता है। हाँ। आयत नंबर 59 में। अरे नंबर को मत ध्यान रखो, आप तो सिर्फ आयत पढ़ो। गैब की कुंजियाँ सिर्फ अल्लाह ही के पास है। हाँ। उसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है। और दूसरी बात एक बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस 51-47, जिसमें एक सहाबिया कहती हैं कि मेरा जब निकाह था तो अल्लाह के नबी मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे कुछ गुफ्तगू करी, मुझे दुआएं दी। तो छोटी बच्चियाँ आपकी शान में तराना गा रही थी। तो उन छोटी बच्चियों ने ये कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि हमारे बीच एक ऐसा रसूल है जिसको दरूद व सलाम, जो हर बात की खबर रखता है। तो अब वो हदीस के अंदर ये अल्फाज है, तो अल्लाह के नबी ने उन बच्चों को टोका क्या? उन्होंने कहा कि मेरी शान में जो बोल रही हो तुम बोलते रहो, लेकिन तुमने जो है जुमला जो है जो हर बात की खबर रखता है, बोले इस चीज़ को हटा दो। बुखारी की 51-47। हाँ, तो इससे क्या समझा आपने? अल्लाह के नबी ने बोला, आपने इससे क्या समझा? वो नतीजा निकाल के बताओ मुझे।
तो इस हदीस का मफहूम यही तो जारिया है कि अल्लाह के नबी खुद ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जा रहा है नहीं, आपने क्या समझा वो बताओ बस। कि हाँ मैं ये समझता हूँ और इस हदीस से और इस आयत से ये मैं मानता हूँ। हाँ मेरा जहन भी उधर ही जा रहा है, तो ये सवाल देखो मैं अभी भी आपसे जा ही करूँ। रहा है। मानते क्या हो, हाँ अब यही तक बोल क्या रहा हूँ मानते ना, चले आए हो मेरा वो जहन बताओ। यही जा रहा है कि अल्लाह खुद कह दिया है कि गेब की कुंजी अल्लाह ही के पास है, उसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है। और सूरह अनाम की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने बुलवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल तुम फरमाओ कि ना तो मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ और ना ही मेरे पास कोई अल्लाह ताला के खजाने हैं, और ये भी फरमा दो कि ना ही मैं गेब जानता हूँ, मैं उसी पे ही ताबे हूँ जो अल्लाह ताला मुझे फरमान डालता है वही हाँ उतर ठीक है ठीक है। हाँ तो इससे क्या नतीजा निकाला आपने? तो मेरा जहन इससे उधर ही जा रही है ना, कह रहा हूँ ना मैं। किधर? साफ लफ्जों में बोलो भाई, मेरे डर क्यों रहे हो? गेब गेब डर क्यों रहे हो? गेब मेरे जो भी अपना मौक़िफ़ है खुल के बोलो, कोई आपको ना मारेगा ना डांटेगा ना चिल्लाएगा। वो सब समझते हाँ हो, मैं समझ रहा हूँ बात होती कि तो सिर्फ गुफ्तगू समझ पर है। हम ये चाहते हैं कि मेरा आपके जहन- दिमाग में जो बात है, मेरा जहन इधर से वही जा रहा है कि गेब का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। तो इससे किसने इनकार करा कि गैब का मालिक अल्लाह नहीं है? किसी ने बोला? सिर्फ अल्लाह ही है मेरा हाँ जहन इधर- सिर्फ अल्लाह ही तो है, और कौन है? ये सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह। है ना? लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्द, जगह जगह है। अल्लाह ही का है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। ये अभी मैं आपका मोबाइल छीन लूँ तो आपको इख्तियार रहेगा बोलने का कि मेरा मोबाइल है? रहेगा ना। क्यों? अल्लाह तो कह रहा जो कुछ ज़मीन और आसमान में सब अल्लाह का है, तो मैंने तो अल्लाह का था ले लिया, तुम्हारा क्या है? तो अल्लाह ने ये चीज़ को मेरे इख्तियार में दी ना, मैंने इस चीज़ को खरीदा है दाम दे के। हाँ ये सुभान अल्लाह। तो यही समझाना है कि जिस तरह आप अपना नफाज व तसर्रुफ तो समझ रहे हो, तो यही नफाज व तसर्रुफ क्या अल्लाह बंदे को जब तुम्हें अता कर सकता है तो क्या रसूल को नहीं अता कर सकता? तुम कह रहे हो, अभी तुमने सूरह नाम की जो आयत पढ़ी, क्या तर्जमा किया उसका? फिर से करो। सूरह नाम की हाँ? कौन सी? 50 के 59। दोनों का कर दो। 50 में अल्लाह ताला कहता है कि तुम फरमाओ कि ना तो मैं फरिश्ता हूँ और ना ही अल्लाह ताला के खजाने मेरे पास है जो तुम्हें दे दूँ, हाँ और ना ही मैं गैब जानता हूँ कि तुम मेरे से छुपी हुई बातों को पूछो। मैं तो उसी पे ही हक रखता हूँ जो अल्लाह ताला मेरे पे फरमान उतारता है। चलो। और सूरह नाम की आयत नंबर 59 में कहता है अल्लाह ताला के गैब की कुंजियाँ ही सिर्फ अल्लाह ही के पास है, उसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। और सूरह अराफ आयत नंबर 188 के अंदर हम आयत देखें तो उसके अंदर ये भी मौजूद है कि अल्लाह ताला कहता है कि रसूल तुम फरमाओ कि मैं किसी के भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, यहाँ तक कि मैं अपने नफ़ा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखता। मेरे साथ भी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और तुम ये भी फरमा दो मैं गैब नहीं जानता, अगर मैं गैब जानता होता तो सारी भलाइयाँ अपने लिए मैं जमा कर लेता, मुझे कोई बुराई नहीं पहुँचती। सूरह अराफ के अंदर आयत नंबर 88 में फिर आयत है। तो ऐसी आयत जब हम पढ़ेंगे तो हम जहन फिर उधर ही जा दिया ना कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। जी मतलब रसूल गैब नहीं जानते। तो ध्यान हाँ, मतलब ये समझे ना आप कि रसूल को गैब की कोई खबर है ही नहीं। ये इसे फिर आयत मैंने हदीस भी बताई बुखारी की। बात तो सुनो। हाँ बात सुनो, जितनी भी हदीस जो भी आयतें आपने पढ़ी उन सब का टोटल नतीजा क्या निकाला? कि इधर ही जहन जा रहा है कि रसूल गैब नहीं जानते। अब रब फरमा रहा है वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, कि रसूल गैब बताने में बखील नहीं। यह आयत पढ़ी कभी? पढ़ी? तो उससे देखिए अल्लाह के नबी ने कहा ना क्या कि मेरे पे अल्लाह का फरमान उतरता है। और फिर यार अभी तुम क्या कह रहे थे जी कि गैब नहीं जानते? अभी क्या बोला आपने? यही तो बात है कि कुरान की जो आयतें तुमने पढ़ी और जो तुमने तर्जमा समझा, इसकी कितनी तफसीरें आपने देखी मुझे पहले ये बताइए। आयत का जो मफहूम और जो हदीस तुमने वो बनी नज्जार की जो बच्चियों ने अशार पढ़े, उसकी कितनी आपने शरह और कितनी तफसीर देखी आपने? तफसीर तो बस यही देखी जो एक हक जो एक मोटी चीज़ है। हक और मोटा और पतला नहीं चल रहा है यहाँ। तफसीर किसका कहते हैं पता है आपको? किसे कहते हैं? उस आयत के लिए समझना कि कैसे नाजिल ये तो ये समझना कहाँ से आता है? हदीस से। कोई प्रोफेसर लिखता है? फिर कौन लिखता है? हदीस से पता चलता है। तो तुमने हदीस में क्या देखा? इसकी शरह में कुछ आया हदीस में? यही है कि जब
लोग इस आयत की शरह में जो तुम कह रहे हो कि गैब की कुंजियाँ अल्लाह ही के पास है, ये आयत का जो तर्जमा है ये सिर्फ आज के मौलवियों ने समझा, ये 1400 साल से भी उलमा ने और उम्मत ने इस आयत को देखा है। तो आप वही समझना चाहता हूँ, फिर आप क्या कहना चाहते हैं फिर? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी अकल और अपनी समझ से तफसीर पर मत चले जाओ कि मेरे ये समझ में आ रहा है या किसी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ डाल दिया हो। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी नाम सुना है? कौन है? नाम तो सुना मैंने इनका। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में, तफसीर इब्ने कबीर, इब्ने तब कसीर, तफसीर कबीर, कबीर। हाँ तफसीर इब्ने कसीर तो हाफिज़ इब्ने कसीर की है। तफसीर कबीर जिसको मफातिहुल गैब भी कहते हैं, वो 30 जिल्दों में रखी है मेरे सामने। जी। उन्होंने बाकायदा इन आयात की तफासिर में बयान फरमाया कि यहाँ मुराद ये है कि जो इस्तिक़लालन मुस्तकिल बग़ैर किसी की अता के ख़ुद से जो इल्म गैब हो वो सिर्फ अल्लाह जानता है। ना वो तो बनी बात है ना। तो फिर वही बनी बात है। तो मखलूक के लिए कौन सा हुआ? मखलूक के लिए ही हुआ कि जो इल्म अल्लाह ने दिया है उस मखलूक को। तो फिर देखो, अभी आप तो कह रहे थे कि गैब जानते ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि दिया, तो दिया और जानते ही नहीं का क्या मतलब हुआ? तो अल्लाह के नबी भी कह रहा ना कि मैं उसी पे ही ताबे हूँ, जो अल्लाह मुझे इतना बताया। आप वो जो भी मैंने आपसे नतीजा पूछा था ना, हाँ। कि आपने हासिल कलाम क्या निकाला, तो आपने क्या बोला कि गैब नहीं जानते, यही नतीजा निकाला ना आपने। मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा था कि जब गिरफ्त आएगी तो फिर आप भागोगे उधर। जब आप नतीजा बयान कर रहे हैं उस वक्त आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नबी भी उतना ही गैब जानते हैं जितना अल्लाह ने अता फरमाया है? ये आपने बोला जुमला नहीं बोला। ये गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों, मेरी बात सुनो, गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों का ये आम हाल है। इतने में आदमी अगर आ गया लपेटे में तो अच्छी बात है, तू भी वही समझ ले जो हम बता रहे हैं, और अगर उसने पलट के गिरफ्त कर ली तो अब फिर वो अगला हम दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं वो जितना अल्लाह ने दिया उतना तो है ना। तो ये बात आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? तो मैंने आया और ये कौन बोलता है, ये किसने बोला है कि अल्लाह जो ना दे वो भी रसूल जानते हैं? ऐसा कोई अकीदा रखता है? कोई एक बंदा भी है कायनात में ऐसा? अल्लाह ने जो अल्लाह ने उनको इल्म ना दिया, अल्लाह जो ना दे उसके बावजूद भी रसूल जानते हैं, अल्लाह के देने के मोहताज नहीं है नबी, ये कोई अकीदा रखता है? ऐसा अकीदा नहीं रखता। तो फिर एतराज़ किस पर है? आपका एतराज़ किस पर है? एतराज़ देगा ये जो आयत आप पेश करेंगे, हाँ। किसके खिलाफ पेश करेंगे? उसके खिलाफ जो अल्लाह की अता से गैब मानता है, या उसके खिलाफ जो बिल इस्तिक़लाल खुद से नबी के लिए गैब मानता है अल्लाह की अता के बगैर? यह आयत किसके खिलाफ हुई बताओ? खुद से जो गैब मानता है उसके लिए होगी ना। तो जब हम भी ये मानते हैं कि अल्लाह ने जो अता फरमाया, हाँ, तो इमाम और तुम भी वही मान रहे हो कि जो अल्लाह ने अता फरमाया, तो ये बात अपनों को पहले ही बोलने में क्यों तकलीफ हो जाती है? आदमी को पहला ही जुमला ही निकलना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजलो करम से। 50 बोली तो मैंने यही बोला ना कि मैं क्या कह रहा हूँ 50, मैंने आपको एक की भी कैद नहीं लगाई। आपने बोला कि ये वाली, मैंने कहा दोनों पढ़ दो, दोनों सुना दो, और जितनी भी सुना दो। सारी जितनी भी आयात हैं उन सारी आयात का अल्लामा जो है नसीमुर रियाज में अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी ने बाकायदा इन सारी आयात का निचोड़ और हासिल कलाम अइम्मा दीन से जो है नकल है उसको बयान फरमाया कि मुराद इन सारी आयतों में यही है, अल्लाह के दिए बग़ैर मुस्तकिल तौर पर, इस्तिक़लाली तौर पर, ज़ाती तौर पर कोई नहीं जानता। अल्लाह की अता से जानेगा जो भी जानेगा। समझ में आई बात? तो ये जो सब बातें मुतलक़न लिख डालते हैं, रसूल को गैब की खबर नहीं, रसूल को इख्तियार नहीं, तो ये जो मुतलक नफ़ी होती है ये गलत है ना। ये मुतलक जब नफ़ी होगी, आपका कोई इख्तियार नहीं, दुनिया में आपकी कोई मिल्कियत नहीं, जो कुछ है सब अल्लाह का है, तो फिर आपका मोबाइल भी छीन लें, आपके घर पे कब्ज़ा भी कर लें, आपका माल भी लूट लें और कह दे तेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब अल्लाह का, देख कुरान में लिखा है। और तुम अगर कुछ समझाने जाओ तो हम कह दें कि तू तो कुरान का मुनकिर है, काफिर हो गया। तो
तो क्या बोलोगे, अरे भाई साहब ज़रा समझो तो सही, उस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब है, मुफस्सिरीन ने इस बारे में क्या फरमाया है, ये कहोगे ना। तो ये वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन हो या देवबंदी हो, यही धांधल पट्टी चलाते हैं। पहले आयत पेश कर देंगे, तर्जमा पेश कर देंगे, इतने में अगर बंदा लपेटे में आ गया तो बड़ी अच्छी बात, और अगर पलटवार हो गया तो फिर निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा रखते हैं वो कि हाँ हाँ अल्लाह की अता से तो है ना। तो ये पहले आपको बताने में क्या हो रहा था, पहले तो आदमी यही नफ़ी कर रहा है ना, मुतलकन आपने पहले नफ़ी की कि नहीं है, मैंने आयत नहीं है के साथ क्या बोलना चाहिए आपको। अब आप आयत का तर्जमा क्या करोगे, आयत का तर्जमा ही तो समझने की ज़रूरत है भाई मेरे, कि मुफस्सिरीन ने जो फरमाया, मुफस्सिरीन ने जो फरमाया उसके मुताबिक आयत का तर्जमा क्या होगा कि मैं खुद से नहीं जानता। हाँ, तो ये खुद से का मतलब क्या है, भेज उसी पे ही होती है भाई मेरे, इस खुद से कोई समझने की कोशिश करो, और मैं ये दुनिया का कोई मुल्ला मौलवी नहीं समझा सकता, किसी एक की औकात और ताकत नहीं है कि वो खुद से कुरान की आयत की तफसीर समझ ले या अहादीस के मानी को समझ ले। जब तक अइम्मा सल्फ, सहाबा, ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन की तरफ रुजू नहीं करेगा, उस वक्त तक वो सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है, समझ में आई बात। इसीलिए आका ने फरमाया, हदीस में फरमाया, इत्तबिउस सवादल आज़म, समझ में आई, बड़े गिरोह की पैरवी करो, सवाद आज़म की पैरवी करो। तो ये सवाद आज़म क्या है, उसको पहचानो। इजमा कोई चीज़ है, उम्मत मुस्लिमा 1400 साल से सिर्फ घूम टहल थोड़ी रहे हैं, ये जितना आज लोग इत्मीनान से बैठे हैं, 1400 साल से उलमा ने मेहनतें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जी जान सब लगाया है, तब जाके ये सरमाया जमा हुआ है। और अहादीस और कुरान की आयतें तो गुमराह बदमज़हब जितने फ़िरक़े हुए हैं, कोई एक फ़िरक़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अपने अक़ीदे को साबित करने के लिए कुरान या हदीस पेश ना करता हो, लेकिन हर एक के अंदर ख़राबी यही रहेगी कि वो कुरान और हदीस तो पेश करेगा, लेकिन माना वो बयान करेगा जो वो खुद उसको समझ में आ रहा है। जब भी आप उससे ये कहेंगे कि चल ज़रा मुझे पीछे लेके चल, इमाम गज़ाली ने क्या फ़रमाया, इमाम राज़ी ने क्या फ़रमाया, इमाम क़ुरतुबी ने क्या फ़रमाया, इमाम इब्न जरीर तबरी ने क्या फ़रमाया, इमाम नसफ़ी ने क्या फ़रमाया, और भी जितने अकाबिर हैं अक़ाइद के उलमा ने क्या फ़रमाया, उलमाए कलाम ने क्या फ़रमाया, इब्न हजर अस्क़लानी ने क्या फ़रमाया, मुल्ला अली क़ारी ने क्या फ़रमाया, इमाम इब्न हजर हैतमी ने क्या फ़रमाया। जब इस तरफ जाओगे तब आप पर आफताब की तरह रोशन हो जाएगा ये मसला। अभी वक्त क्या है, ज़ोहर का हो गया है करीब, वरना तुम बोलोगे मैं सारी किताबें, आज की नहीं, 100-200 साल के तो मौलवियों को एक तरफ ही कर दो आप। अभी अंग्रेज़ों से पहले जो मौलवी थे, जो आलिम थे, जो मुफ्ती थे, और फिर हर सदी में पिछले चलते चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला इल्म गैब का हम आपको उन तमाम चीज़ों से दिखा सकते हैं। और ये जितनी आयतें आप पढ़ रहे हो, हर आयत का मतलब हम ये कहते हैं हमारी तो सुनो ही मत, जो भी हमारा जुमला हो पर्सनल, जो हमारी तशरीह हो पर्सनल, आप उसको कह दो कि साहब आप एक तरफ रख दो, हम तो सिर्फ किताब रखेंगे, ऐसे उंगली रख के आपको बताएंगे, आप चाहो खुद पढ़ लो, खुद तर्जमा कर लो, चैट जीपीटी से तर्जमा करवा लो, कुछ भी कर लो, आपके सामने आईने की तरह वाज़ेह हो जाएगा मसला कि इन आयात का, इन अहादीस का मतलब क्या है। भाई मेरे, हुआ यही है, उम्मत के साथ खिलवाड़ यही किया गया कि वो सारी चीज़ें थमा दी गई आम लोगों को, और उलमा ने उसके पीछे जो मेहनतें की हैं ना, उस मेहनत पे पर्दा डाल दिया। तुम समझो यार, अल्लाह ने कह दिया, तुम समझो। भाई मेरे, समझना है ज़रूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते हो। तो ये नहीं जानना वाला जो पूछ रहा है, क्या पूछेगा, वही तो गहराई जो मसाइल की है, अकाइद की है, कुरान की आयत और मानी के अंदर जो समंदर है, उसको कैसे समझेगा आदमी। अहादीस सामने रख दी, कुरान सामने रख दिया, ऐसे तो ढेर फिरके हैं मेरे भाई। मैं ऐसी आयतें तुम्हारे सामने रख दूंगा, और बात जिस अंदाज से तुमने तर्जमा किया, वो तमाम गुमराह फिरके ऐसे ही तर्जमे करते हैं, आपसे ही तर्जमा करा लेंगे, आप ही कर दीजिए। क्या यही जैसा मैंने आपको बयान किया ना, कंजुल ईमान में भी नहीं, वैसा नहीं है, कंजुल ईमान में वैसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो तर्जमा क्या है,
बोलिए। यही कि तुम फरमाओ ना तो मैं अभी ये कहता कंजुल हूँ। ईमान से अभी बता देता हूँ मैं, कंजुल ईमान से मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद में रखा होता है, वहीं से बोलवाओ। अरे मेरे पास ही इसमें है ना। अच्छा, ये कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। जी। और आप तर्जुमा करें क्या है? वैसे मेरा कहना है कंजून ईमान मेरे पास भी है। इधर देखो तर्जुमा, तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता, मैं तुमसे नहीं कहता, जी तो मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। तो ना कहना एक अलग बात है, या आपके पास पैसा है लेकिन आप कह नहीं रहे, नहीं कह रहा मैं तुमसे, इससे ना होने की नफ़ी कैसे हो जाएगी? सुने, और ना ये कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ खुद से। एतराज़ कुफारों का, मुशरिकीन का, या किसी का भी जो बनेगा, किस पर बनेगा? या जो फसाद की चीज़ आ रही है वो क्या है? लोग क्या अल्लाह की अता से हुजूर के लिए गैब की बात मानकर मुशरिक होने की तरफ जा रहे थे कि अल्लाह की अता के बग़ैर, जिस तरह जनाब ईसा, जनाब मरियम के लिए तरह तरह की चीज़ें मानकर लोग शिर्क की तरफ गए, उसी की तो जड़ काटना थी कि सुनो मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ। लोग हैरान थे ना हुजूर की खबरें सुनकर, हुजूर के मौजज़ात देखकर। तो चीज़ तो हो रही है, चीज़ हो रही है। तो हुजूर ने ये थोड़ी कहा कि ये गलत है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। चीज़ तो हो रही है, ख़बर भी दे रहे हैं, मौजज़ात भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बता रहे हैं कि सुनो मुझे जो कुछ मिला है रब की तरफ से मिला है, जो कुछ कुव्वत है रब की तरफ से है। बिल इस्तिक़लाल मुझे मत समझ लेना कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, कि मैं आप गैब जान लेता हूँ खुद से, ये मना फरमाया। तो यहाँ आला हज़रत ने लफ्ज़ आपका इजाफ़ा किया उसी तफसीर की बुनियाद पर जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और दीगर अइम्मा सल्फ़ ने बयान फरमाया कि यहाँ जो नफ़ी की गई वो नफ़ी खुद से जानने की नफ़ी की गई है। ये आयत नंबर 50 आप देख रहे हैं, 59 भी देखिए। हाँ 59 भी देख लेते हैं, 59, 58। हाँ, वाइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा, और उसी के पास हैं कुंजिया गैब की। जी। हाँ, उन्हें वही जानता है जी। और जानता है जो कुछ खुश्की और तरी में है, और जो पत्ता गिरता है उसे जानता है। जी। हाँ, तो इसमें क्या बताना, ये तो है ही ना, इससे इनकार। हकीकी तो वही जानता है, उसी के पास तो कुंजियाँ हैं, उसी के पास तो खजाने हैं, तो इसका इनकार कौन कर रहा है? भेज इस पे ही होती है इमाम साहब, मैंने देखा ना, भेज इस पे ही होती है। अभी आप जैसे कि आप जो कह रहे हो, आप इल्म वाले हो तो आप साफ सुथरी बात कर रहे हो। बाकी मैंने लोगों को इसी पे भेज करते हुए देखा है। क्या यही कहते हैं कि अगर उनसे यूँ बोलोगे नबी अल्लाह के बताने पे जानते हैं तो उस पर भेज करते हैं, कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा कोई नहीं बोलता। तो भेज हर आम आदमी, तो आप इल्म वाला तो आप भाई मेरे, हर आम आदमी बल्कि उलमा अहले सुन्नत जितनी भी गुफ्तगू करते हैं हर बात में यही लफ्ज़ लेके आते हैं, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। कोई मुसलमान मान ही नहीं सकता। हमारे सामने तो आज तक कोई नहीं आया ऐसा। और अभी मैंने आपसे भी पूछा था कि कौन है जो अल्लाह की अता के बगैर मानता है, तो आपने बोला तो कोई नहीं ऐसा। और अब कह रहे हो है ऐसा। कोई एक बंदा सिर्फ पकड़ के ले आओ आप मेरे सामने। वो जो भिड़ते हैं वो इस पर भिड़ते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन जो सिरे से नफ़ी कर देते हैं, जैसे आपने कह दिया था कि गैब नहीं जानते, वो कह देते हैं नहीं गैब जानते हैं। तुम कह रहे हो नहीं, वो कह रहे हैं हाँ। तो तुम्हारे नहीं में भी एक बात पोशीदा है और उसके हाँ में भी एक बात पोशीदा है। तुम्हारे नहीं में ये बात पोशीदा है कि अल्लाह की अता के बगैर नहीं जानते हैं, और उसके हाँ में भी ये पोशीदा है कि अल्लाह की अता से जानते हैं। दोनों अधूरी बात बोल रहे हो और लड़ रहे हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर ये बशर का कलाम होता ना तो इसमें टकराव होता। अब कुरान की एक आयत तो कह रही कि गैब की कुंजियाँ सिर्फ अल्लाह ही के पास है।
और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। गैब का जानने वाला अल्लाह अपने गैब पर किसी को इत्तला नहीं देता, लेकिन अपने रसूलों को, पसंदीदा रसूलों को। तो अब ये लेकिन पसंदीदा रसूलों को देता है। अब वहाँ क्या फरमाया, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, गैब की कुंजी सिर्फ अल्लाह के पास है। और यहाँ क्या फरमाया कि अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमाता है। तो अब ये तो दोनों आयतों में टकराव हो गया। तो फिर ये क्या बशर का कलाम हो गया? नहीं, समझने की ज़रूरत है। जहाँ फरमाया कि नहीं कोई जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है, उसका क्या मतलब है? और जहाँ फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है, तो यहाँ अता में तो वाज़ेह बात हो जाती है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और महबूब जो तुम नहीं जानते थे तुम्हारे रब ने तुमको सब सिखा दिया। अब यहाँ कहेंगे अरे शरीयत की जो बात नहीं जानते थे वो सिखा दी। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? बहुत अजीम मुहद्दिस हैं, मुजद्दिद हैं। वो फरमाते हैं तफसीर जलालैन में बीच में ब्रैकेट लगा के, आई मिनल अहकाम वल गैब, यानी शरीयत के जो अहकाम और गैब की जो बातें आप नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको अता फरमा दी। तो तफसीर में जाओगे, बुजुर्गों की तरफ जाओगे, तब पता चलेगा भाई मेरे। आज आपको सिर्फ इतना सबक दिमाग में रखना है, कुरान की कोई आयत, कोई हदीस आपके सामने अगर पेश करता है तो फ़कत उसके उतने तर्जमे को देखकर, उतने लफ्ज़ को देखकर आपको फ़ैसला नहीं करना है। देखना ये है अइम्मा सल्फ़ ने क्या बयान फरमाया है। यही अवाम धोखे में ना पड़े कि कुरान इतना ज़ख़ीरा, हदीस इतना ज़ख़ीरा है, अवाम उसमें से क्या ले, क्या छोड़े, क्या पकड़े, अवाम नहीं फ़ैसला कर सकती। इसीलिए हमारे अइम्मा सल्फ़ ने बाकायदा अकाइद पर किताबें लिखी। आप कुरान हदीस में ज़्यादा गौर व फिक्र की आपके अंदर सलाहियत नहीं, देख के पढ़ना याद नहीं, लोगों को यार अपना नाम लिखना याद नहीं, वो क्या समझेंगे। तो उन्हीं के लिए, आसानी के लिए शरह अकाइद नस्फ़ी, अक़ीदत तहाविया है, और बहुत सारी किताबें अकाइद पर हमारे उलमा ने लिखी। अल्लाह एक है, पाक है, बेअयब है, जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, मकान से पाक है, जहद से पाक है, ये है वो है। तो एक चैप्टर पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और सिफ़ात के मसाइल लिख दिए। दलाइल नहीं लिखे उसमें, सिर्फ लिख दिए कि ये मानना है। नबी कौन है, पूरा नबी के बारे में लिख दिया, हमारे नबी के बारे में लिख दिया, फ़रिश्ते, जिन, किताबें, रसूल, फ़रिश्ते, क़यामत, और तमाम अकाइद को लिख दिया। उसमें दलाइल नहीं लिखे। समझ में आई बात? सिर्फ अकाइद लिख दिए ताकि आप उस पर मजबूती से जम जाएं, अकीदा आपका महफूज रहेगा। आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि आप कुरान हदीस के अंदर डुबकी लगा सको और उससे निकाल सको, तो कम से कम इतना भी अगर आपने थाम लिया तो आप ये जितनी ये बातें बयान कर रहे हैं अकाइद की या जो भी बातें, आप अकाइद की किताबें उठा के देखें, वहाँ आपको मिलेगा। उसकी जो शुरुआत उलमा ने फिर लिखी है उसको उठा के देखें, फिर आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ भाई, मेरा अगर कोई पर्सनल जुमला हो उसको उठा के फेंक दो एक तरफ। हमें सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और हुजूर ने जिनकी इताअत करने का हुक्म दिया है, हम उनकी इताअत करेंगे। समझ गए? तो इस पर अपने आप को मजबूती से जमाओ। हर मसले पर मुकम्मल में गुफ्तगू करने को तैयार हो, सारी किताबें रख के जो जो आप बोलोगे मैं सब समझाने को तैयार हूँ। लेकिन इन गैर मुक़ल्लिदों के मामलात को समझो, इन्होंने उम्मत को तोड़ा है, जोड़ा नहीं है, तोड़ा है। उस दिन मैंने तुमको बताई थी ना क्लिप कि खुद गैर मुक़ल्लिद उलमा कितने परेशान हो रहे हैं कि 4 की पैरवी से मना किया और फिर खुद से करने का बोला, तो जितने लोग उतने मजहब, जितने लोग उतनी टीम। तो इससे अच्छा तो वो 4 ही थे, ये 4 तो थे कम से कम, यहाँ तो कोई गिनती नहीं बचेगी। हाँ ठीक है, नमाज का टाइम हो गया है। हाँ, दोनों हाथ से मुसाफा करो। हाँ, इस पर भी बात कर लेंगे अपन। हाँ, समझ में आई बात? हाँ ठीक है।